औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारा कंटिन्यू है। आज हम लेंसेज को डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और टाइप्स में इनकी शेप्स क्या होती हैं, ऑप्टिकल्स और इनसे रिलेटेड टर्म जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि लेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है हैविंग टू सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट के मीनिंग क्या है, जिसके हम मतलब आर पार सादा लफ्ज़ों में कह लेके देख सकें। A transparent body having two surfaces of which at least one is curved, या दूसरे लफ्ज़ों में आप सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। तो स्टूडेंट ये देखें, ये आपके पास एक सिंपल लेंस की शेप है, ठीक है। अब ये देखें कर्व शेप है इसकी, और ये एजेस से थिन है और सेंटर से थिक है। और ये नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। नंबर 1 पे कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। तो स्टूडेंट याद होगा जब हम मिरर्स को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने क्या कहा था कि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, लेकिन यहाँ पे लेंस की हम बात कर रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है। दैट मीन आफ्टर रेज जो है उनको एक जगह पे क्या करता है, इकट्ठा करता है। द लेंस विच कन्वर्ट द ऑल पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। या सादा लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं द लेंस विच इज़ थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। ये सेंटर से क्या है, थिक होता है, एजेस से थिन होता है। और ये जो मेरे हाथ में है इस वक्त लेंस, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ये सेंटर से थिक है, एजेस से थिन है। अब कनकेव नेक्स्ट टाइप जो है वो कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस की आ जाती है। तो इसको अगर सिंपल डेफिनेशन की तरफ जाना है तो ऐसा लेंस होगा विच इज थिनर एट सेंटर और मिडल एंड थिक एट एजेस। मतलब ये एजेस पे थिक होगा, सेंटर पे क्या होगा, थिन होगा। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, द लेंस विच डाइवर्ज द लाइट एट अ पॉइंट फ्रॉम ऑल इंसिडेंट पैरेलल रेज। और मिरर में याद होगा आप लोगों को कि जब कनकेव मिरर को हमने डिस्कस किया था तो कनकेव मिरर को हमने कन्वर्जिंग मिरर कहा था, लेकिन कनकेव लेंस जो है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये रेज को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स टाइप्स की तरफ चलते हैं कि टाइप्स ऑफ लेंस की मतलब जो है कर्व जो है कितनी टाइप्स की होती हैं, इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अब यहाँ पे देखें कन्वेक्स लेंस की अगर बात करते हैं तो ये बोथ ही थ्री टाइप की हैं। अब यहाँ कन्वेक्स लेंस भी और कनकेव लेंस भी। अब देखिए कन्वेक्स लेंस जो है वो डबल कन्वेक्स या इसे हम बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब इसकी शेप क्या है, यही जो सिंपल हमने कहा कि कन्वेक्स लेंस जो है इसको हम बाई कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो है प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनती है। इसमें क्या है कि वन साइड इसकी कर्व है, सेकेंड इसकी स्ट्रेट है। लेकिन थर्ड टाइप जो है कन्वेक्स लेंस की, इसे हम कनकेवो कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं या कन्वेक्स मेनिस्कस भी कह सकते हैं। इसकी बोथ साइड जो है जैसे मून शेप होती है, इसमें
वो इस तरह की शेप आ जाती है, कर्व आ जाती है, तो इसको हम कनकेवो कन्वेक्स और कन्वेक्स मेनिस्कस कहते हैं। तो स्टूडेंट कनकेव लेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप देखें डबल कनकेव ये हमारे पास आ जाती है। इसमें देखें ये कर्व जो है वो अपोजिट बन रही है। अब प्लेनो कनकेव में क्या होता है, आप देखें वन साइड जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन इसकी वन साइड अदर साइड जो है वो क्या है, कर्व फॉर्म में है। लेकिन थर्ड टाइप जो है वो कन्वेक्सो कनकेव और कनकेव मेनिस्कस की, इसमें देखें बोथ साइड जो है वो कर्व फॉर्म में आ रही हैं और सेम डायरेक्शन है इसकी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी टाइप्स ऑफ कर्व लेंसेज के हवाले से। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, इनकी शेप के हवाले से, इनकी टाइप के हवाले से, तो इनको इग्नोर नहीं करना, अच्छी तरह से जो है मेमोराइज करना है। तो स्टूडेंट कुछ नेक्स्ट बेसिक टर्म्स आती हैं और ये हमने मिरर में भी की थी, स्फेरिकल मिरर्स में भी, लेकिन यहाँ पे टॉपिक हमारा लेंसेज का चल रहा है, कुछ उनसे रिलेटेड भी हैं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं, ठीक है। किस ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, इसे हम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सेस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। एक ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सेस पे लेंस के सेंटर पे होता है, लेंस के सेंटर, लेंस का सेंटर जो है जहाँ पे लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस जो है वो पास हो रही होती है, उस पॉइंट को, उस सेंट्रल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट, कैसा पॉइंट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ लेंस थ्रू विच लाइट रेज पासिस अनडेविएट। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब कह लें कि प्रिंसिपल एक्सेस, लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस जो है, लाइट रे जो है अगर प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग मूव करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होके अनडेविएट होगी और स्ट्रेट पास हो जाएगी, अपना पाथ जो वो चेंज नहीं करती, अनडेविएट होती है। अब दूसरी इसमें सेकंड टर्म जो है प्रिंसिपल फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, आप देखें लेंस में आफ्टर रिफ्रैक्शन, मिरर में तो रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन लेंस में क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो रेज क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती हैं या फिर डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। अगर कन्वर्ज होती हैं तो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, एक पॉइंट पे फोकस करती हैं, वह जहाँ जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। अगर डाइवर्ज होती हैं तो डाइवर्ज होने के बाद अगर उनको बैक साइड पे हम एक्सटेंड करते हैं देन भी वो एक पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस है। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है कि जो लाइन सेंटर में से, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है, उस लाइन को लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। फोकल लेंथ है, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इस तरह पावर लेंस, पावर ऑफ लेंस आ जाती है कि पावर ऑफ लेंस क्या है, फोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल ऑफ लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं, ये एबिलिटी होती है लेंस की टू डेविएट लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। इट्स यूनिट इज डायोप्टर, इसका यूनिट डायोप्टर होता है, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह 1 डायोप्टर जो है वो 1 पर मीटर के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट पावर ऑफ लेंस अक्सर बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और इस तरह एमसीक्यूज में 1 डायोप्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 पर मीटर में, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म जो है वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, कहीं भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है आप पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।